हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में इवेंट हैंडलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब तक हम लोगों ने शरीर तो बना लिया था लेकिन उसमें आत्मा नहीं डाली थी। मतलब जीयूआई तो हमने डिजाइन कर लिया था कि बटन बन गया था, टेक्स्ट बॉक्स बन गया था, लेकिन उसमें क्लिक करने पे या कुछ भी करने पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो अब समय आ गया है कि उस पे परफॉर्म करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना हम स्टार्ट कर दें। वो कैसे कर सकते हैं? वो हम लोग कर सकते हैं इवेंट हैंडलिंग की मदद से। अब अगर आप इवेंट हैंडलिंग करना चाहते हैं तो इवेंट हैंडलिंग के लिए आपके पास कुछ बातों को समझना पड़ेगा। इवेंट हैंडलिंग के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है java.awt.event। इस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इवेंट हैंडलिंग करते समय दो बातों पर ध्यान रखना होता है, इवेंट सोर्स और इवेंट लिसनर्स। जावा ने एक पूरा मॉडल बना करके दिया है इवेंट हैंडलिंग को। उस मॉडल को बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल। ठीक है, अब इवेंट डेलीगेशन मॉडल क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहली बात समझें कि इवेंट सोर्स क्या है। इवेंट सोर्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या बनाएंगे, आप कोई विंडो बनाएंगे तो इस विंडो पे जो भी आपने बनाया है, जैसे यहाँ पे बटन हो सकता है, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, वहां पे ड्रॉप डाउन हो सकता है, तो ये जो भी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं, बटन, टेक्स्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन, ये बेसिकली क्या है? इवेंट सोर्स है। ठीक है, जिस पे आप इवेंट परफॉर्म करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि इवेंट सोर्स इज द ऑब्जेक्ट लाइक बटन, टेक्स्ट बॉक्स या जो भी कंपोनेंट आपने अब तक बनाना सीखा है, चाहे रेडियो बटन हो, मेनू हो, ड्रॉप डाउन हो, लिस्ट हो, किसी पर भी आप इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेन जो क्रूशियल पार्ट है वो है इवेंट लिसनर इंटरफेसेस। इंटरफेसेस आपको बताया गया था। अगर आप इंटरफेसेस में जरा भी डाउट है तो आप इंटरफेस वाली मेरी वीडियो देख करके आइए। इंटरफेस बताया गया था डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लास। एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि क्लास क्या काम करेगा। मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग मॉडल को हम लोग इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से डिफाइन कर सकते हैं और यूजर को इन्फोर्स कर सकते हैं कि आप उस मॉडल को ही फॉलो करो। उसी तरीके से यहाँ पे जावा ने पूरा का पूरा इवेंट को हैंडल करने का एक मॉडल हम लोगों को डिफाइन करके दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसे फॉलो करना है। अच्छा, फॉलो करने के दौरान क्या करना है? ढेर सारे बने बनाए इवेंट लिसनर इंटरफेस अवेलेबल हैं। मैं भी इनकी बात करूंगा कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये आप मान के चलिए कि कुछ इवेंट लिसनर इंटरफेस आपके पास हैं। अब उसको यूज करने का एक तरीका होता है। जैसे किसी भी इवेंट लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का तरीका होता है कि पहले हम उसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं लिसनर इंटरफेस को? पता ही आपको, क्लास का नाम इंप्लीमेंट्स इवेंट लिसनर इंटरफेस का नाम। ठीक है, फिर इवेंट को रजिस्टर करें। रजिस्टर करें मतलब जो भी कंपोनेंट पे आपको इवेंट करना हो, जैसे बटन 1 पे हमें इवेंट करना हो तो बटन 1 b1 डॉट एड। यहाँ पे होता है लिसनर टाइप। लिसनर टाइप क्या हो सकता है? लिसनर टाइप हो सकता है टेक्स्ट बॉक्स, बटन। तो अब यहाँ पे लिसनर टाइप में एक्शन लिसनर, टेक्स्ट लिसनर, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। और यहाँ पे पास करना होता है सेम क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब दिस। उसके बाद उसके सारे हैंडलर्स को क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले लिसनर इंटरफेस को आपको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। फिर उसको क्या करना है? रजिस्टर करना है। और फिर उसको क्या करना है? उसके सारे हैंडलर्स को डिफाइन करना है। अब आइए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। अभी मैं सबसे बेसिक इवेंट लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है? एक्शन लिसनर। तो लिसनर का नाम क्या है? एक्शन लिसनर। ये काम क्या करता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज क्लिक बाय द माउस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप माउस से क्लिक करते हैं तभी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ये इसके हैंडलर का नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। आर्गुमेंट क्या लेता है? एक्शन इवेंट। तो ध्यान रखिएगा, एक्शन परफॉर्म्ड एक मेथड है, तो इसके आगे आपको पब्लिक वॉइड जोड़ना है और एक्शन इवेंट के आगे उसका ऑब्जेक्ट का नाम हमको लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो लिसनर का नाम क्या है? एक्शन लिसनर। हैंडलर का नाम क्या है? एक्शन परफॉर्म्ड। आर्गुमेंट क्या लिखता है? एक्शन इवेंट। और ये जब क्लिक किया जाए माउस पे तब ये क्या काम करे? ये आपको है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज क्लिक बाय माउस, से तब काम करता है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं करना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके से सपोज करिए एक फ्रेम है जहां पर एक है, मान लीजिए एक बटन इस पे लिखा है रेड, एक बटन पे लिखा है ब्लू और एक बटन पे लिखा है ग्रीन। तो मैं चाहता हूं कि जब कोई रेड पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ब्लू पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, ग्रीन पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। ये कैसे कर सकते हैं? आइए इस बात को हम लोग समझते हैं बड़े आराम से। तो हमें करना क्या है कि 3 बटन बनाने हैं। हमने कहा कि पहले इंटरफेस डिजाइन कर लें। तो हमने बटन बनाया क्या? B1, B2 और B3। और यहाँ पे 3 के बनाने के बाद हमको B2 और B3
यहाँ पे अब आ जाइए, इन तीनों को इनिशियलाइज करिए। इनिशियलाइज करने के लिए क्या था, B1 इक्वल टू न्यू बटन, पहले बटन पे क्या लिखा हुआ है, रेड। दूसरे बटन पे क्या लिखा हुआ है, B2 इक्वल टू न्यू बटन, हमने कहा कि ग्रीन, रेड, ब्लू, और B3 इक्वल टू न्यू बटन, आप रेड, ब्लू और क्या कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए। ठीक है, लेआउट सेट कर दें, तो सेट लेआउट हमने कहा क्या, न्यू फ्लो लेआउट, ये आसानी से सेट हो जाने वाला लेआउट है, सेट कर दिया हमने इसको। और इन तीनों बटन को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया B1 को, ऐड कर दिया B2 को, और ऐड कर दिया B3 को। अब इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे import java.awt.event.star, ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया। तो डिजाइन तो हमारी बन गई भाई साहब। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिसनर इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप बताया था आपको कि इंप्लीमेंट, तो इंप्लीमेंट्स क्या, एक्शन लिसनर, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर द इवेंट, तो इवेंट किस पे परफॉर्म करना है, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4 पे। तो हमने कहा B1 डॉट ऐड, किस लिसनर को इंप्लीमेंट करना है, एक्शन लिसनर को, तो ऐड एक्शन लिसनर ब्रैकेट में दिस। फिर B2 पे भी परफॉर्म करना है, तो B2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर ब्रैकेट में दिस। फिर B3 पे भी परफॉर्म करना है, तो B3 डॉट ऐड एक्शन लिसनर ब्रैकेट में दिस। ठीक है, इन तीनों पे हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया। करने के बाद अब दो स्टेप हो गए, इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर, मतलब लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया आपने, इवेंट को आपने रजिस्टर कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, हैंडलर को डिफाइन करना। तो हैंडलर का नाम क्या है, यहां ध्यान दीजिए, हैंडलर का नाम क्या है, एक्शन परफॉर्म्ड, है ना। तो एक्शन परफॉर्म पे आपको काम करना है, तो आप यहाँ पे कहिए क्या, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, और एक्शन इवेंट आर्गुमेंट होता है, ई उसका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने किस पे इवेंट परफॉर्म किया ये कैसे पता चलेगा, एक मेथड होता है ई डॉट गेट सोर्स। तो आपने कहा इफ ई डॉट, क्या कहा आपने, ई डॉट गेट सोर्स, अगर सोर्स क्या हो, बटन 1 हो, तो हमने कहा सेट बैकग्राउंड क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड क्या हो जाए, कलर डॉट रेड। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, दूसरी बटन पे क्लिक हो, इफ ई डॉट गेट सोर्स क्या हो, B2 हो, तो मैंने B2 पे क्या किया, ब्लू किया, तो सेट बैकग्राउंड आप क्या कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर डॉट क्या, ब्लू। और अगर नहीं हो, तीसरा हो, तो ई डॉट गेट सोर्स क्या कर देना आपको, बटन 3 इक्वल टू सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, ब्लू, और लास्ट था क्या, ग्रीन। ये देखिए, ठीक। अब आइए इसको कंपाइल करिए। आपने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये आपने इसको कंपाइल किया। पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, एक मिनट, नंबर ऑफ, यहाँ तो ठीक है, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई डॉट गेट सोर्स B1 हो, तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। एक मिनट, क्लास इंटरफेस एक्सपेक्टेड, आहा, ओ गड़बड़ ये है कि ये जो है ना, ये क्लास के बाहर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनसाइड द क्लास। ठीक है, ये मैं गड़बड़ कर रहा था, ये क्लास के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो ये क्लास के अंदर आपने इसको लिख देना है, ये आ जाइए, और यहाँ पे क्लास को बंद कर दीजिए, बाकी सब ठीक है। ये कंपाइल किया आपने, ऐड की स्पेलिंग गलत है, तो ये DD यहाँ पे ये ठीक कर दीजिए। और क्या है भाई, B3 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, गड़बड़ है क्या, ऐड एक्शन लिस्टनर B3 नहीं मिल रहा है क्या, B1 B2 B3, B1 B2 B3, क्या कर दिया भाई, एक मिनट रुकिए,
कॉपी एंड मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये हो गया। ये किसके लिए हो गया? B3 के लिए हो गया। तो B3 डॉट एड एक्शन लिस्टनर दिस कंपाइल, सही। जावा सी अब कंपाइल हो गया। डेमो, ओह सॉरी, जावा डेमो। अब देखिए ये बन गया आपके सामने। अब रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, यू कैन चेक इट आउट। अब एक्शन हमारा यहां से काम करना चालू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 स्टेप वही फॉलो किया है। पहला एक्शन को इम्प्लीमेंट करना, फिर इवेंट को रजिस्टर कराना, और उसके बाद हैंडलर को डिफाइन करना, ठीक है। और फिर ये आपके सामने आपका काम है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा मजा आता है। अब आगे चल के आपके पास रास्ते खुल गए एक GUI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो अब आप लोग एक GUI बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।